सबको कैसे घर लेके जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के लॉज के मुताबिक हम किसी भी डॉग को रिलोकेट नहीं कर सकते हैं, वो जहाँ पर है वहीं पर ही बना रहेगा, ठीक है। और फिर उसने मेरे से बहसबाजी करनी शुरू करी कि फिर इस पॉइंट पर वो आया, तू यहाँ पे कैसे, तू कौन है, तेरी हिम्मत कैसी हुई इस गली में आने की, तू तो यहाँ पे, उसने तू तड़ाक बातें शुरू कर दी। फिर उसके बाद मेरे अंदर मैंने भी तू तड़ाक बातें शुरू करी और उसने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकनी शुरू की। उसके हाथ में जो जिस डंडे से वो डॉग को मार रहा था उससे उसने मेरे को मारने की कोशिश की। तो मैंने ये जितने भी हम लोग वहाँ पे थे, मृदु जी थी, आयुषी थी, पलक थी, रुचिका थी, मैं थी, हम सब ने उसको रोका कि भाई तू डंडा कैसे मार सकता है एक महिला पे। हमने जब उसका डंडा उसको रोका, मैंने वो डंडा छीन लिया उससे और मैंने उसके पैर पे उसी टाइम 2 डंडे मारे, उसको गाली बकी। कल न्यू आगरा जो हाँ वीडियो में मैं ही हूँ और वेरी वेल मैं ही हूँ। और मेरे को न्यू आगरा कॉलोनी में 2 तो नहीं 3 या 4 एनिमल फीडर्स रहते हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं रादर, मेरे ही तरीके से काम करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं, जो आवारा जानवर होते हैं या जो उनकी अगर वो कोई बीमार होते हैं तो उनकी दवाई दारू कराते हैं। अब उनमें से एक मृदु जी हैं, मृदु शर्मा जी, वो बहुत सक्रिय एनिमल एक्टिविस्ट में बहुत काम करती हैं। तो कभी उनको मेरी ज़रूरत पड़ जाती है या मुझे कभी उनकी ज़रूरत पड़ जाती है अगर कोई जानवर बीमार है या कहीं कोई एनिमल क्रूएल्टी केस है। तो ऐसे ही 2 हफ्ता पहले मेरे पास मृदु जी का और एक आयुषी हैं वहाँ पर, वो भी न्यू आगरा में रहती हैं, वो भी जानवरों को खाना खिलाती हैं। उनका फ़ोन आता है मेरे पास मृदु जी का कि डिम्पी यहाँ पर LIC बिल्डिंग के बाहर, जैसा कि अभी आपने नाम लिया, वहाँ पर एक विनय नाम का गार्ड है, उसने एक कुत्ते को डंडा मार मार के पीट के मार डाला है, तो आप थोड़ी देर के लिए आ सकती हैं प्लीज़। तो मैंने उनसे, उस दिन मेरी हालत ठीक नहीं थी, मैं स्कूल भी नहीं गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उनसे बोला मैं आज तो नहीं आ सकती हूँ, मैं तबीयत ठीक होने के बाद आऊँगी। पर उन्होंने वो केस सुलझा लिया और जो भी किया हो मैंने उसके बारे में जानकारी नहीं ली फिर, और मैं नहीं गई। फिर अभी 13 तारीख को मेरे पास दोबारा से उनका फ़ोन आता है शाम को, ऐसी 5:30-6 बजे या 5 साढ़े 5 ऐसी, कि डिम्पी जी अब वहाँ का ही एक दूसरा गार्ड है अखिलेश सिंह, उसने वहाँ पे 4 कुत्तों को, 4 ब्लैक कलर के डॉग्स हैं या एक शायद दूसरे कलर का है, मुझे तो वो मेरा एरिया नहीं है, मुझे तो वो एरिया मृदु जी संभालती हैं, वहीं खाना वाना खिलाती हैं, आयुषी और एक और हैं रुचिका जी, और एक छोटी बच्ची है पलक, वो भी खिलाती है। तो इन लोगों से काफ़ी झड़प हो चुकी थी पहले ही उसकी गार्ड की, और फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि डिम्पी आज ये फिर से हमको हैरेस कर रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए आ सकती हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं अभी आती हूँ। मैं आधे घंटे में जब वहाँ पहुँची तो गार्ड के हाथ में डंडा था, और वो ये लोग मेरे को रिसीव करने के लिए जब गली के बाहर आते हैं तो उतने में ही वो गार्ड जो है डॉग्स को मारपीट करता है दोबारा से। फिर एक डॉग घायल भी हो गया बहुत है, उसके टांग में भी लग गई थी। तो मैं उसके पास गई, गुस्सा तो पहले ही आ जाता है जब आप कोई अगर एनिमल एक्टिविस्ट ऐसी चीज़ देखेगा अपनी आंखों के सामने होते हुए, तो गुस्सा तो पहले ही आ गया मुझे। मैंने उसको बोला भाई आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपने पहले भी कुत्ता मार डाला, आज आप फिर ये सब कर रहे हो फिर इन्होंने मृदु जी ने मेरे को बताया और आयुषी ने मुझे बताया, और भी जो वहाँ पे एनिमल फीडर्स हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक LIC बिल्डिंग में नीचे कोई मिस्टर चंदेल रहते हैं, उन्होंने जो हैं वो इंस्टिगेट करते हैं इन गार्ड्स को, और वहाँ पे 2 कॉलोनी मेंबर्स और हैं, मुझे उनके नाम नहीं पता, ना मैं इच्छुक हूँ उनके नाम लेने के लिए, मुझे पता ही नहीं है नाम क्या है। पर मैं मिस्टर चंदेल को जानती इसलिए क्योंकि ये वीडियो जो है उन्होंने ही बनाया है, और उन्होंने साफ बोला है वीडियो में, उन्होंने बोला है कि मैं बहुत अच्छे से लिखा पढ़ी जानता हूँ, और ये जो मैंने आपकी वीडियो बनाई है ये मैं बहुत ऊपर तक पहुँचाऊँगा कि आपकी मैं वो दशा कर दूँगा, ये सब उसने बोला है। फिर उसके बाद मैंने गार्ड से 3-4 क्वेश्चन पूछे कि आप हमें कैसे रोक सकते हैं कि हम इनको यहाँ खाना ना खिलाएं, और क्यों ना खिलाएं। तो फिर उसने बोला ये यहाँ पे सुसु पॉटी करते हैं तो ये यहाँ पे ना करें। तो मैंने कहा कि मोदी जी ने या सरकार ने इनके लिए कोई वॉशरूम्स तो बनवाए नहीं है, ये कहाँ जाएंगे आप बताइए। तो वो हमसे कहते हैं कि आप इनको अपने घर ले जाइए। तो मैंने उनसे बोला कि हम इनको सबको कैसे घर लेके जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉज के मुताबिक हम किसी भी डॉग को रिलोकेट नहीं कर सकते हैं, वो जहाँ पर है वहीं पर ही बना रहेगा।
ठीक है। और फिर उसने मेरे से बहसबाजी करनी शुरू करी कि फिर इस पॉइंट पर वो आया, तू यहाँ पे कैसे, तू कौन है, तेरी हिम्मत कैसी हुई इस गली में आने की, तू तो यहाँ पे, उसने तू तड़ाक बातें शुरू कर दी। फिर उसके बाद मेरे अंदर मैंने भी तू तड़ाक बातें शुरू करी और उसने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकनी शुरू की। तो उसके हाथ में जो जिस डंडे से वो डॉग को मार रहा था, उससे उसने मेरे को मारने की कोशिश की। तो मैंने ये जितने भी हम लोग वहाँ पे थे, मृदु जी थी, आयुषी थी, पलक थी, रुचिका थी, मैं थी, हम सब ने उसको रोका कि भाई तू डंडा कैसे मार सकता है एक महिला पे। हमने जब उसका डंडा उसको रोका, मैंने वो डंडा छीन लिया उससे और मैंने उसके पैर पे उसी टाइम 2 डंडे मारे, उसको गाली बकी कि तेरी हिम्मत कैसे गाली बकने की और महिला पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे। शायद आपके पास जो एक वीडियो आई है जो वायरल हुई है, उसमें ये भी मैं बोल रही हूँ कि तू हाथ उठाएगा मेरे ऊपर, तू हाथ उठाएगा मेरे ऊपर, मैं ये भी बोल रही हूँ। और मैं अपने मेरे जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि हम वो सिचुएशन देख के इतने घबरा गए, डर गए कि हमारे पास इंस्टेंट वो हमारे जो इंस्टेंट एक आती है चीज़, वो नहीं आई। जब मैंने उसको डंडा मारा है, जब गालियाँ दी, तो जो मिस्टर चंदेल हैं, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि वो खुद एक एनिमल हेटर हैं, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये वीडियो बनाई और वीडियो बना करके उन्होंने मुझे बोला ये जो मैंने वीडियो बनाई ये सफिशेंट है आपको बदनाम करने के लिए। ये सारा कल वाक़या हुआ है और मैं इतना सब कुछ हो गया, फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। पीछे से वही जो कॉलोनी के जो एनिमल फीडर्स हैं वो रह गए थे। अब उन लोगों में जो वार्तालाप हुई हो वो मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता क्या हुआ, बस ये हुआ है कल। तो आपका मूल रूप से ये कहना है कि जो कुछ भी आपने किया है वो एक सेल्फ डिफेंस में किया है, लेकिन उसके अंदर एक ख़ास चीज़ ये भी है कि जब वो डंडा मार रहा था आपने छीना, फिर उसको डंडा मारा। तो ये सब चीज़ें और वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आप अति उत्तेजना में हैं। तो ये कैसे हो गया अचानक, और डंडा मारने की ज़रूरत क्या पड़ गई जब छीन ही लिया था आपने? तो देखिए सर, जब आप खुद सोचिए कि मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, जाहिर सी बात है कि जो फीलिंग्स मेरे अंदर होंगी एक जानवर के प्रति वो आपके अंदर नहीं होंगी, ठीक है। जब मेरे सामने, और एक बार ऐसी घटना मेरे सामने उसी दूसरा LIC के गार्ड कर चुका है, मेरे पास वो मरे हुए डॉग की फ़ोटोज़ हैं। जब मेरे पास वो उस दिन आई तो मैंने अपने आप को बहुत कोसा कि शायद मैं चली गई होती तो जान बच गई होती उसकी। तो जब मेरे बैकग्राउंड में ऑलरेडी बैड नेगेटिविटीज़ हैं उस जगह को लेकर और मैं अपने सामने देख रही हूँ कि मैं जब वहाँ पहुँची तो वो डॉग्स को मार रहा है वहाँ पे और एक डॉग घायल भी हो गया वहाँ पर, तो आप बताइए मुझे, मैं जाहिर सी बात है कि आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएंगी, पर मैं इस चीज़ को देख के, इस सिनेरियो को, इस कंडीशन को देख के इतना भयभीत हो गई, इतना घबरा गई जब तो मैं आपा अपना सीरियसली बता रही हूँ, मैं अपना आपा खो बैठी। और जब उसने मेरे ऊपर डंडा चलाने की कोशिश की, मैंने डंडा तो छीन लिया पर मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाई और जो इतनी गंदी गंदी गालियाँ बक रही थी, मैंने भी गाली बकी और मैंने उसको 2 डंडे मारे कि तू एक महिला पे डंडा नहीं चला सकता और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पे हाथ उठाने की, मैंने ये तक बोला उसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है कि आपके साथ में आपने किया और उसने भी किया, आपका अपना पक्ष है, अखिलेश का अपना पक्ष है। इसमें एक खास चीज़ ये आती है, आप थाने क्यों नहीं गए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी बात को रखने के लिए? देखिए, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि उस टाइम इतनी गर्मा गर्मी हो गई थी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा तो वर्क नहीं किया कि मैं थाना चली जाऊँ। और जाहिर सी बात है सर, एक महिला होकर के या फिर मैं एक महिला हूँ तो पुलिस से आजकल हर कोई डरता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैंने उसको बोल दिया है और मुझे नहीं पता था कि बात इतने लेवल की चली जाएगी। तो अगर मुझे पता होता कि ये मिस्टर चंदेल जो है इतने ख़तरनाक हैं कि वो मेरा पक्ष ना लेकर के सारा जो है वो वायरल कर देंगे, तो शायद नहीं, मैं 100% थाने चली जाती। पर मैंने सोचा कि ठीक है, उसने मेरे को हाथ चलाने की कोशिश करी, मैंने तो डंडे मार के समझा दिया कि भाई तू डॉग्स को नहीं मार सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप किसी भी एनिमल फीडर को नहीं रोक सकते या किसी भी एनिमल को रीलोकेट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है जब मैंने इसको ये सब बता दिया तो और मेरे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थाने जाने का ख्याल मेरे मन में आया भी नहीं, क्योंकि मैं थाने जाने से ही डरती हूँ। आजकल काफ़ी कुछ वीडियो आपने देखे होंगे आ रहे हैं जिसके अंदर महिलाएं पुरुषों के साथ मारपीट कर रही हैं और इस तरीके की आ रही हैं। आखिर समाज के अंदर ये जो चीज़ बढ़ रही है, इसके ऊपर आपने कभी कुछ सोचा है? अगर सोचा है तो क्या आपका विचार है इसमें कि ये आपस में जो एक क्लैश दिख रहा है, मारपीट दिख रही है, चाहे पुरुष की महिला से दिख रही हो, महिला की पुरुष से दिख रही हो,
तो आपका क्या मानना, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या कैसे थम सकता है, जो भी आपने सोचा हो? सर देखिए, अभी मेरे नॉलेज में तो ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें महिला जो है वो एक आध जगह मैंने ज़रूर देखा है पीटते हुए, क्योंकि वो जो आदमी है वो ही महिला के साथ कुछ गलत तरीके से पेश आया है। तो जब एक महिला के साथ कोई आदमी गलत तरीके से पेश आएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी महिला, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी महिला हो, वो मतलब डिफेंसिव तो हो जाएगी। वो अपने अधिकार के लिए और अपने सेफ्टी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन तो ज़रूर लेगी, चाहे वो वर्बली ले चाहे वो फिज़िकली ले, है ना। अब यहाँ पर अगर वो मुझसे वर्बली बात करता रहता तो मैं शायद फिज़िकली उससे बात नहीं करती। जब वो मेरे ऊपर फिज़िकल होने की उसने हिम्मत करी, जब उसने मेरे ऊपर डंडा उठाया, वो तो आप बिलीव नहीं करेंगे, डंडा तो छोड़िए, वो तो मेरे को एक हाथ से डंडा और एक हाथ से थप्पड़ भी दिखा रहा था। तो उसकी तो इतनी हिम्मत हो गई थी। तो मुझे एक बार को लगा कि ये बहुत ही निडर इंसान है, जिसको कि एक महिला पे हाथ उठाते हुए बिल्कुल डर नहीं लग रहा और शर्म नहीं आ रही। नहीं तो आजकल कोई भी मर्द या कोई भी आदमी वो एक महिला पे हाथ उठाने में शायद डरे, क्योंकि उसको पता है कि लॉज बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, पर वो बिल्कुल नहीं डरा था। अखिलेश का कहना यह है कि वो फौज में नौकरी करता था, इसलिए महिलाओं की इज्जत करता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। और आपका जो वर्जन है वो ये है कि वो पहले उसने डंडा ताना और ये सब किया। तो जो वो कह रहा है उसके अंदर आपको कोई सच्चाई नहीं दिख रही है? सर देखिए, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि वो आर्मी बैकग्राउंड से है। ये तो मुझे बाद में जब न्यूज़ में आया है और न्यूज़पेपर में मैंने देखा है तब मेरे को पता चला है कि वो आर्मी बैकग्राउंड से है। मुझे मालूम ही नहीं था। और अगर वो आर्मी बैकग्राउंड से है तो इसका मतलब वो जो है, मतलब आर्मी बैकग्राउंड से है, इसका मतलब उसको बिल्कुल तमीज़ सिखाई नहीं गई है कि महिलाओं के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा होता कि मेरे को पहले ही डिफेंसिव होना है या मेरे को उसके साथ मारपीट करनी है तो मैं पहले ही अपने लोगों को बोल देती कि भैया ऐसा होने वाला है, हम पहले से ही कोई योजना बनाते। पर ये सारी चीज़ें इतनी इंस्टेंटली हुई कि ना तो हम वीडियो बना पाए, ना हम कुछ सोच पाए कि ऐसा हो पाएगा। और अगर ऐसा होता कि वीडियो बन रही है जो भी, मैं बहुत केयरफुल होती, तो मैं इतनी मतलब इतनी जितनी वाइल्डली मैंने उसको गाली दी या मैंने उसको मारा, मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं, अगर मुझे पहले से कुछ उसके बारे में पता होता तो। आप खुद बताइए। नहीं, तो आपका कहना तो ये है ना कि आपने सेल्फ डिफेंस में किया है। आप कह रही हैं कुछ करती नहीं, तो दो चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना सर, आप ये कह रहे हैं कि वो आर्मी बैकग्राउंड से था, तो मुझे तो मालूम ही नहीं था ना कि आर्मी बैकग्राउंड से है वो। तो मेरे पास तो जैसा रिएक्शन उसका आया मैंने वैसा ही रिएक्शन उसको दिया। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये आपने डिम्पी महेंद्रू का पक्ष सुना सारी घटना को लेकर। ये पक्ष एक मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका कहना है कि पहले अखिलेश ने हमला करने की कोशिश की, उसके बाद इन्होंने डंडा छीना, डंडा छीनने के बाद में जो कुछ भी घटना चक्र है वो वीडियो के अंदर दर्ज है। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।